जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वही जैसे हम लोग एसआई में पढ़ रहे थे ना कि कोई 2 गुना हो गया इतने साल में, 3 गुना हो गया इतने साल में, उस टाइप का ही सवाल है। चलो सवालों से ही समझते हैं, क्योंकि हमने इसका बेसिक पढ़ रखा है। लास्ट 2 सेशन में इसके ही बेसिक चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल क्या है? इफ certain amount becomes double of itself in 10 years at the certain rate of compound interest, then in what time that amount will become 4 times of itself? सवाल है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में कोई एक सर्टेन रेट से कोई एक अमाउंट 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा। मैं अगर बात करूं कि वो P रुपीज था, P से वो 2P हो गया 10 सालों में, और 2P से वो 4P कब हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना। गिवन क्या है कि कोई अमाउंट 2 गुना हो गया, मतलब प्रिंसिपल P यूनिट था तो P से 2P हो गया। जी सर। कितने टाइम लगा? 10 साल। यस सर। वो पूछ रहा है कि 4 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो हमें पता है कि कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। हमें पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है वो सेम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होता है। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर ही चल रहा है, मतलब 2 गुना फिर से होगा कितने टाइम में? 10 साल में। अगर वो पूछता कि 8 गुना कितने साल में होगा, तो फिर मैं बोला इसका 2 गुना कितने साल में होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा फिर से 10 साल में, तो ये 8P हो जाएगा। मेरे से पूछा जाता कि 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो फिर से 2 गुना हो जाएगा सर 16P 10 साल में। मेरे से पूछा जाता 32 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो फिर से 10 साल लगेगा और ये 32 गुना हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ 4 गुना पूछा गया है, तो P से 4P होने में 10 और 10 20 साल का टाइम लगेगा। क्लियर है? जी सर। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल 1 यूनिट है, 1 से 2 गुना होने में 10 साल लगा, तो ये हर 10 साल पे 2 गुना होगा, ये हर 10 साल पे 2 गुना होगा। जी सर, ये तो हर 10 साल पे 2 गुना होगा। तो क्या हम लोग ऐसे जीवन भर करते रहेंगे क्या 2 गुना? कल को मेरे से सवाल पूछा जाएगा कि कोई प्रिंसिपल 2 गुना हो जा रहा है 10 साल में, तो 128 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो मैं ऐसे करते रहूंगा क्या? नहीं। फिर क्या करूंगा? मैं अगर बोलूं ये 1 है तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2 टू द पावर 0। ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 4 है, ये 2 टू द पावर 5 है, ये 2 टू द पावर 6 है, ये 2 टू द पावर 7 है। देखो ये एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को एनालाइज करना है। 2 टू द पावर 0 से 1 होने में 10 साल लगा, 1 से 2 होने में 10 साल, 2 से 3 होने में 10 साल, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 होने में 10 साल लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को बताओ कि कोई प्रिंसिपल 2 गुना हो रहा है 10 सालों में, तो 8 गुना कितने साल में होगा? तो मैं बोला 10, 10, 20 और 10, 30। 1 से 8 गुना 30 साल में होगा। 1 से 8 गुना वो 30 साल में होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला तो कांस्टेंट है, ये 2 जो था 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 3 हो गया। ये 3 गुना हुआ तो टाइम भी 3 गुना हो गया। अगर कल को मेरे से बोला जाए कि कोई प्रिंसिपल 10 सालों में 2 गुना होता है, तो वो कितने सालों में 64 टाइम्स हो जाएगा, 64 गुना। तो मैं बोलूं ये 2 टू द पावर 1 है और ये कितना है 2 टू द पावर 6।
देखो 2 टू दी पावर 6, तो 10 साल में 2 गुना हुआ है, तो ये कितना हुआ 6 टाइम्स, तो ये भी 6 टाइम हो जाएगा। 60 साल में 2 गुना हुआ है। बात को समझ रहे हो ना? ये 1 से 6 हुआ, तो वो भी 10 से, 10 गुणा 6 60 हो जाएगा। 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 10 60। ये जितना नंबर बढ़ रहा है ना, 5-6 नंबर बढ़ रहा है, तो उतना ही ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगर मैं बोलूं, सवालों से ही सीखते हैं ना, लैंग्वेज वाले सवालों से सीखते हैं। सवाल काफी लाया हूं मैं, सवाल कम नहीं लाया हूं। सवाल ये है कि ए सम डबल इट सेल्फ इन 4 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर डज इट अमाउंट टू 8 टाइम्स। अगर मैं बोलूं तो किसी भी प्रिंसिपल को 1 से 2 होने में 4 साल लग रहा है, तो बोल रहा है 1 से 8 कितने दिन में हो जाएगा? सर ये 2 टू दी पावर 1 है और इसे 2 टू दी पावर 3 बनाना है, तो 4 इंटू 1 ये है, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, 12 साल। सर बात तो वही है, अगर मैं बेसिक से जाऊं तो मुझे पता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। 1 से 2 गुना 2, 2 से 2 गुना 4, 4 से 2 गुना 8। हर 2 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है? 4 साल। हर 2 गुना होने में 4 साल, हर 2 गुना होने में 4 साल, तो 4 4 8 4 12। 1 से 8 होने में 12 साल लगेगा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर ही पढ़ रहे हैं। वहां पे 11/10 हो रहा था, 21/20 हो रहा था, यहां पे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। A certain amount becomes 3 times of itself in 5 years. 3 गुना 5 साल में हो रहा है, तो 1 से 3 गुना वो कितने साल में हो रहा है? 5 साल में। अब बोला है कि 81 गुना कितने साल में हो जाएगा? 81 गुना का मतलब क्या है? 3 टू दी पावर 4, मतलब 1 से ये 4 गुना हुआ, तो टाइम भी 5 का 4 टाइम्स कर दो। ये 1 से 4 हो जा रहा है, तो 5 इंटू 4 20 ईयर होगा। अगर आप बेसिक से जाते तो क्या करते? 1 से पहले 3 गुना, फिर 3 का 3 गुना 9, फिर 9 का 3 गुना 27, फिर 27 का 3 गुना 81। ऐसे टाइम बर्बाद होता, तो हम लोग बस उस टाइम को सेव किए हैं, और कुछ तो नहीं किए ना? बिल्कुल नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये है कि a sum of money becomes 7 times in 10 years at the rate of compound interest, compounded annually, in how many years will it become 2401 times? अगर मैं बोलूं 1 से 7 होने में कितना टाइम लग रहा है, तो 10 साल। तो 1 से 7 के पावर 4 होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि जो 2401 है ना, ये 7 टू दी पावर 4 है, तो सर ये भी 4 टाइम्स है, तो 10 का 4 टाइम्स करो, 40 लगेगा, 40 ईयर्स लगेगा। क्लियर? A sum of money placed at compound interest triple itself in 8 years. In how many years will it amount to 243 times? एक राशि 8 सालों में खुद का 3 गुना हो जा रहा है, तो स्वयं का 243 गुना कब होगा? 243 गुना होने का मतलब है 3 टू दी पावर 5। अब 3 टू दी पावर 1 से 5 गुना हुआ है, तो 8 का 5 गुना 8 इंटू 5 40 साल में हो जाएगा। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, और पेपर में आते हैं लोगों के हवा निकल जाती है, क्या हो गया, कैसे हो गया? कुछ नहीं यार, बहुत हल्का है। देख रहे हो ना, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं, कुछ कर थोड़ी रहा हूं। ऐसे सवाल हलवा होते हैं। बोला है कि ए सम ऑफ मनी बिकम 1728 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 30 ईयर्स, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 12 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कोई राशि खुद का 1728 गुना 30 साल में होता है, तो वो 12 गुना कितने साल में होगा?
अगर ये बोलूं क्या है 1728, तो ये 12 के पावर 3 है, तो 12 के पावर 3 से 1 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 1/3 हो रहा है। 30 का 1/3 कर दो, 10 ईयर्स विल बी द सही उत्तर। 10 ईयर्स विल बी द सही उत्तर। करना क्या है, आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जैसे पैटर्न चल रहा है ना, मैं देखता हूं ऐसे सवालों को कराने में ना लोग पता नहीं क्या क्या थॉट प्रोसेस लगाते। क्यों थॉट प्रोसेस लगाना, आसान सवाल है तो आसानी से करो। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 13.824 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 30 ईयर्स। 1 से 13.824 टाइम्स 30 साल में हो गया। तो 1 से 2.4 टाइम्स कितने दिन में होगा? ये क्या है 2.4 का क्यूब है, ये 2.4 के पावर 1 है। सर ये 1/3 हो रहा है, तो टाइम भी 1/3 हो जाएगा। 30 का 1/3 कर दो 10। 10 सालों में ये खुद का 2.4 गुना हो जाएगा। अच्छा आप देख रहे हो ना मैं कुछ कर क्या रहा हूं, बस वो जो पैटर्न है वो पैटर्न मुझे पता है कि CI जो चलता है ना वो चलता है सक्सेसिव मल्टीप्लायर से, बस मैं उस मल्टीप्लायर का यूज कर रहा हूं। आपके सामने एक सवाल है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, आप ऐसे सवालों को किसी को भेज के देखना वो ना परेशान सा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, वो कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद कर देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कर नहीं पाएगा, सवाल ऐसे हो जाते हैं। होता क्या है ना, ऐसे सवालों को करने में आप 5 सेकंड में कर रहे हो, कोई 10 सेकंड में कर रहा है, कोई 20 सेकंड में कर रहा है, कोई 50 सेकंड में कर रहा है। तो जो 5 सेकंड 10 सेकंड में कर रहा है ना वो तेज बच्चा है, वो निकल जाएगा और अगले सवाल को भी कर लेगा। अगर मैं बोलूं कि बोला है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स इन 27 ईयर्स, अब वो 27 ईयर्स में 64 टाइम्स हो रहा है। मुझसे पूछा गया कि कितने साल में वो 512 गुना हो जाएगा। अब ऐसे टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं तो चाहूं तो इसे कुछ भी बोल के आंसर निकाल दो जल्दी से, लेकिन आपको बेसिक इसका समझाता हूं। मैं पहले पता करता हूं ना कि ये 8 गुना कितने साल में होगा। क्यों सर? क्योंकि ये जो है 8 का स्क्वायर है और ये जो है 8 का क्यूब है। तो मैं क्या करता हूं 8 गुना पर जाता हूं, तो मैं चेक किया 1 से 8 गुना कब होगा। सर ये 1/2 हुआ है, तो इसे भी 1/2 कर दो, ये 27/2 हो जाएगा। अब मेरे को 8 से, ये 8 का क्यूब है ना, 8 से 8 के क्यूब के पास आना है, तो टाइम 27/2 से 27/2 इंटू 3 हो जाएगा। 81/2 मतलब 40.5 साल में वो 8512 टाइम्स हो जाएगा, 512 गुना हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है, कुछ करना था क्या? बिल्कुल ही नहीं करना था, ब्रेन भी नहीं लगाना था। आइए इसको करिए। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI 27 गुना 15 साल में हो रहा है। 27 गुना 15 साल में हो रहा है, तो मुझसे पूछा गया 25 साल में क्या होगा। तो ये 5 into 3 है, मुझे 5 into 5 पूछा जा रहा है क्या होगा। तो क्या करना है, मैं पहले काम करता हूं, मैं 1 से, ये क्या है 3 का क्यूब है, मैं 3 निकाल लिया। ये क्या हुआ 1/3 हुआ, तो ये 15 भी 1/3 हो जाएगा, तो 15 का 1/3 5 हो जाएगा। ये 1/3 हुआ, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। अब मुझे पता करना है 25 साल में, मतलब इसका 5 गुना, तो इसका 2⁵ हो जाएगा। 1 से 3⁵, और ये देखो इसके पावर को हम लोग कंपेयर करते हैं हमेशा, इसका हो जाएगा 5 into 5। तो जो 3⁵ होता है वो होता है 243, तो 25 साल में 243 टाइम्स हो जाएगा। इतना तो आप अंडरस्टैंड कर गए ना कि हम लोग इस वाले केस में सिर्फ पावर को कंपेयर कर रहे हैं। यहां 1 है, इस वाले केस में 1 का पावर है और 1 का नंबर है। देखो इसका पावर को कर रहे हैं कंपेयर, ये कंफ्यूज मत होना।
बहुत सिंपल सी चीज है, मैं इसके टू दी पावर 3 को टू दी पावर 1 से कंपेयर किया हूं और इसको इससे कंपेयर किया हूं। इसको 1 को 5 से कंपेयर किया हूं और ये इससे हुआ है। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से सवाल बनते हैं और मुझे पता है आप लोग ये सब सवालों को उड़ा दोगे। देखो ये सवाल, सवाल क्या है? एन अमाउंट बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ ऑन CI इन 300 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज पर 300 वर्षों में एक राशि स्वयं की 27 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक चक्रवृद्धि पर समान दर पर कितने समय में वो स्वयं का 81 गुना होगा? मैं अगर बोलूं 1 से 300 ईयर्स में 27 टाइम्स हुआ है, मतलब 3 टू दी पावर 3 हुआ है। मैंने से बोला गया 1 से 81 गुना, इट मीन्स 3 टू दी पावर 4 टाइम्स कितने में होगा? 400 में होगा। अब देखो इसको करने का मैं ऐसे भी सोच सकता था, ये टू दी पावर 3 था, ये टू दी पावर 4 था, ये क्या हो रहा है? 4/3 हो रहा है। पावर को देखा तो ये भी इसका 4/3 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो इतना तेज, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप ऐसे भी सोच लो 3 यूनिट बराबर 300 तो 4 यूनिट बराबर 400। करना क्या है? चलो ऐसे भी नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, अब बेसिक से चले जाओ। ये मैं पहले क्या करूंगा, देखूंगा कि 1 से 3 गुना कब होगा, तो 3 टू दी पावर 1 कब होगा? ये 1/3 हो रहा है तो टाइम भी 1/3 हो जाएगा 100। अब मैं 3 टू दी पावर 1 से 3 टू दी पावर 4 पर आऊंगा, ये 4 गुना हो रहा है तो 100 का 4 गुना हो जाएगा 400। सोचने का ही तो तरीका है, कुछ तो नहीं करना है, 400 साल में हो जाएगा। चलिए ये मैं बताता हूं क्या है। एन अमाउंट बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ ऑन CI इन 30 ईयर्स। 30 सालों में कोई ब्याज, कोई अमाउंट 125 गुना हो जाता है। मुझसे बोला है वो कितने टाइम में 625 गुना हो जाएगा, 1 के पावर 625 हो जाएगा। ये क्या है? 5 टू दी पावर 3 और ये क्या है? 5 टू दी पावर 4। फिर से वही है, 3 यूनिट बराबर 30 तो 4 यूनिट बराबर 40। अगर ऐसे करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सीधा सीधा 4/3 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 4/3 टाइम्स होगा। बात तो वही है, कोई अलग चीज नहीं है, ये भी 4/3 टाइम होगा। अगर वो भी नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं 1 से 5 कब होगा देख लूंगा। ये टू दी पावर 3 से टू दी पावर 1 जा रहा है तो 1/3 हो रहा है, तो ये भी 1/3 10 हो जाएगा। अब मैं 1 से 4 पर आऊंगा तो 10 से 4 गुना 40 हो जाएगा। हलवा सवाल है, चलो इसे खुद से करना। तो आई थिंक इसे करा भी दिया हूं, एक सवाल 20 आएगा आंसर। चलो इसको खुद से करना, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं। नहीं बनेगा तो बताना, कुछ तो नहीं करना ऐसे सवालों में मेरे लाल। चलो इस सवाल को मैं कराता हूं, एक आखिरी सवाल। ऐसे सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक सवाल आई थिंक पहले सेशन में मैंने ऐसा कराया था, देखो कराता हूं फिर से। जब कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर का फर्स्ट सेशन था उसमें ऐसा कराया था कि इन अ सर्टेन टाइम पीरियड T ए सम ऑफ मनी ऑफ Rs 10,000 बिकम्स 32,400 compounded annually, then in T/2 year Rs 400 will amount to Rs 4,000 will amount to। अब मेरे से बोला गया है कि मैं अगर 10,000 रुपए 32,400 हो जा रहा है T ईयर में, मैं अगर रेशियो ले लिया तो जो 100 है ना वो 324 हो रहा है T साल में, वो T ईयर में 324 हो रहा है। अगर मैं बोलूं तो ये क्या है? 18 का स्क्वायर। ऐसे भी सोच सकते थे 1 से 1.8 का स्क्वायर हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं बोलूं T/2 टाइम्स में देखा जाए तो ये जो 100 होगा ना वो T/2 ईयर में क्या हो जाएगा? 18, क्योंकि ये 1/2 हुआ तो इसका पावर भी 1/2 होगा। मतलब अगर मैं सेम रेट पर जाऊं तो T/2 टाइम्स में, T/2 टाइम में 100 यूनिट
क्या होता है, 18 सही हो, 18 टू द पावर 1 का इंटरेस्ट देता है। क्लियर है जी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। 18 चौका 72 होगा, 7200 का होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा एक से समझाऊंगा तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पे आओगे। देखो ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे होगे, देखो मैं एक पे समझा रहा हूं, क्योंकि मैं अगर एक पे समझाऊंगा तो डिटेल समझोगे। अगर मैं बोलूं 100 और 324 का रेशियो लूं तो ये क्या होगा, 1 से 3.24। अभी देखो आप 1 सेकंड के अंदर समझ जाओगे। ठीक है जी सर, 1 से 3.24 कब हो रहा है, टी ईयर्स में, टी ईयर्स में। 3.24 का मतलब क्या है, 1.8 का स्क्वायर। अब अगर मैं बोलूं कि 1 से 1.8 कब हो जाएगा, तो 1.8 टू दी पावर 1 है, 2 का आधा हो गया पावर का, तो टाइम का भी आधा हो जाएगा, t/2। तो t/2 ईयर में सेम रेट पर 1 से 1.8 हो जाएगा। जी सर, 1 से 1.8 हो जाएगा। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल 1 होगा तो t/2 टाइम में वो 1.8 का अमाउंट देगा। जी सर, लेकिन वो प्रिंसिपल 1 है क्या, नहीं, 1 जो है वो 4000 के बराबर है। तो 1.8 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौके 7200। बस इस बात को ना पिछला बार मैं 100 लिख दिया था तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मेरे को 1 पे खेलना पड़ा। क्लियर, यस सर। तो ये रहा आज का सेशन, मस्त रहा, सारे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर खत्म हो गए। नेक्स्ट सेशन हम लोग ट्री मेथड देखेंगे, फिर SICI डिफरेंस देखेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी के लिए बाय बाय।